अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के माशी मसाइल का अगर ज़िक्र करें और उसकी वजूहात जानने लगें तो एक बड़ी वजह मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तकरीबन ना होना है। रवा साल 11 माह के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ 1.6 अरब डॉलर्स की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, जबकि अगला माह भी डाल लें यानी जून का माह जो है ख़त्म होगा तो बमुश्किल हम 1.25 अरब डॉलर्स की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगे। और ये उस मुल्क का हाल है जो दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। अब इस मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक, हमारी ब्यूरोक्रेसी अपनी रिश्वत के लिए, इनकम्पिटेंसी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करने देती, और दूसरा, हमारे सियासी जो हुक्काम हैं, हमारे सियासी जो लोग हैं, वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए कोशिश करते हैं कि उनके इलाके में फैक्ट्रियाँ लगें। तो ये हो नहीं सकता। फैक्ट्री जो इन्वेस्टर होता है अपनी मर्ज़ी के लगाता है, अपनी मर्ज़ी के सूटेबल इलाके में लगाता है। अब इन चीज़ों को सर्टिफाई किसने किया? सन 2019 में सऊदी वफ़द आया जिसको लीड कर रहे थे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस जो है सऊदीया के। उन्होंने आकर यहाँ पर 20 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, जिस पर पीटीआई हुकूमत ने बड़ी बगलें बजाई और एक गेम चेंजर मंसूबा बताया गया। लेकिन अब तक उसमें से 1 अरब डॉलर्स भी इन्वेस्ट नहीं हो सका। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उसको यहाँ पर काम नहीं करने दिया गया। उस वक्त के जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं हारून शरीफ साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया कि उन्हें प्रिंस मोहम्मद ने अलहदगी में बुलाया पाकिस्तान विजिट के दौरान और कहा कि ये इन्वेस्टमेंट 20 अरब डॉलर्स की हम पाकिस्तान करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि पाकिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट के रास्ते में ना तो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो और ना ही पॉलिटिकल। और ये बयान जो है हमारे लीडिंग अखबारात में छपा, मैं डॉन की आपको खबर दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अगर सऊदी वली अहद को इशू का पता है तो हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं पता? इमरान खान अपने 3-3.5 साल टेन्योर में उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सके। इससे पहले 30 साल जो जरदारी नवाज रजीम रही, काफ लीग की रजीम रही, वो इसको हल नहीं कर सके। रोते बहुत हैं, हमें चाय कम करने का कहते हैं, रोटी कम करने का कहते हैं। ये क्यों नहीं करते कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं? क्यों? जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, एक तो डॉलर्स आते हैं, दूसरा रोज़गार पैदा होता है, और तीसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। इन तीनों वजह से मुल्क की जीडीपी बढ़ती है, उसको कर्जे कम लेने पड़ते हैं और मुल्क मुस्तहकम होता है। जब तक हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक ख़ास मिकदार से बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगी और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। और हमें इसी तरह बार बार हर 4-5 साल के बाद IMF के दरवाजे पर जाकर एक तो मिन्नतें भी करनी पड़ेंगी और फिर जाके हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर कर्जे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी अब वाली हुकूमत या आने वाली हुकूमत इस अहम मसले को सॉर्ट आउट करे। सिर्फ दफ्तरों में बैठकर नहीं, उन सेक्टरीज के दफातर में जाकर बैठा जाए, उनसे काम करवाया जाए, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, कोई बाहर से मुल्क के लोग आए, पाकिस्तान वाला बंदा इन्वेस्ट करना चाहे तो उस इन्वेस्टमेंट में रोड़े अटकाने की बजाय उसे फैसिलिटेट किया जाए। यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से डबल जीडीपी रखता है। 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की उनकी जीडीपी है। अगर हम उन्हीं से इन्वेस्टमेंट करवाने लग पड़े और वो जीडीपी का 10% पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे तो कितना बनता है? 50 अरब डॉलर सालाना। 50 अरब भी ना करें, 5 अरब डॉलर भी कर दे तो हमारी किस्मत वाक़अतन बदल सकती है। हम अल्लाह से दुआ को हैं कि वो इस मुल्क पर रहम करे और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे ताकि वो करने का काम करें जिससे वाकई मुल्क के अंदर इकॉनमी जनरेट हो, जॉब्स क्रिएट हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।